और दोस्तों, जब इंसान का समय खराब आता है ना, तब कोई भी बंदा साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े ना, तो एक मिस कॉल कर देना। कॉल की तो बात ही नहीं है, मैं तेरे लिए हाजिर हो जाऊंगा। जितना हो सके उतनी मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, समर्थन करूंगा, सहयोग करूंगा। आप लाख लोगों की भलाई करो, लेकिन एक गलती है ना, वो सारे काम पर पानी फेर देंगी और आपकी सारी के सारे की कामों का फल आपको वो लोग कहेंगे कि ये तुम हमारे पहले से खिलाफ था। यहाँ तक कि आस पड़ोस फ्रेंड सर्कल के लोगों को तो छोड़ो, कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि खुद की फैमिली के लोग भी आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब कभी भी आपका समय बुरा हो ना, तो हताश मत होना, यार मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है, सारी की सारी सिचुएशन मेरे से खराब है, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी कंडीशन में सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। अक्सर समय बदलता रहता है और बदलते समय के साथ लोग भी बदलते रहते हैं। और कई बार तो समय इंसान के अनुकूल होता है, तो कई बार समय इंसान के प्रतिकूल होता है। जब हर सिचुएशन इंसान के अनुकूल होती है तो बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग आपके पीछे घूमते हैं, बहुत बड़ी आपकी फैन फॉलोइंग होती है, बहुत से लोग आपको लाइक करते हैं और बहुत से लोग आपको बोलते हैं कि जब भी तुझे किसी भी काम की ज़रूरत पड़े ना, तो हम है ना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि इंसान बिल्कुल अंदर से हताश हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, अंदर से बिल्कुल निराश हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। और जब इंसान की परिस्थितियाँ होती है जो खुद के अनुकूल नहीं होती है, तो इन दोनों सिचुएशन में अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। और दोस्तों, जब इंसान का समय खराब आता है ना, तब कोई भी बंदा साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब सिचुएशन अच्छी होती है, अच्छा समय चल रहा होता है, तब बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं जब भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े ना, तो एक मिस कॉल कर देना। कॉल की तो बात ही नहीं है, मैं तेरे लिए हाजिर हो जाऊंगा। जितना हो सके उतनी मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, समर्थन करूंगा, सहयोग करूंगा। लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदल जाती है, समय खराब आता है, तो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, अनेक प्रकार के बहाने बनाते हैं कि मैं फ्री नहीं था, मैं वो कर रहा था, वहाँ पे था, इसलिए मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाया। और जैसे ही बुरा समय निकल जाता है तो वापस आपके सपोर्ट में चले आते हैं। और जब इंसान का समय बुरा होता है तो कोई भी बंदा साथ नहीं देता है, हर प्रकार के बहाने बनाता है कि मैं फ्री नहीं था, मेरे को किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना था, और अगर ये काम मैं नहीं करता ना, तो मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाती, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसे ऐसे आपको एग्जाम्पल देंगे, आप उन लोगों पर यकीन कर जाओगे कि हाँ, वो तो बिल्कुल ही सत्य था। लेकिन वो बहाने बनाते, क्योंकि जब इंसान का समय अनुकूल नहीं होता है तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपको मुश्किल समय में साथ देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब आपका समय बुरा चल रहा हो ना, तो आपका हाथ थाम के सहयोग करने वाला बहुत ही कम लोग होते हैं। आपकी एक गलती को पकड़ के आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको उसी फील्ड में उसी स्थान पर रखने के लिए बहुत से लोग होते हैं। वो आपको आपके बारे में अंदर की बातें करेंगे, आपके बारे में तरह तरह की कई प्रकार की बातें करेंगे, और कुल मिला के आपका समर्थन नहीं करेंगे, आपका सहयोग नहीं करेंगे। और दोस्तों, वो खुद तो सहयोग नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि दूसरों को भी नहीं करने देंगे। कहेंगे कि ये तो अपना विरोधी है, इसने ये गलती की थी, इस गलती और इसने ये काम किए, ये तो अपने विरोधी था। आप लाख लोगों की भलाई करो, लेकिन एक गलती है ना, वो सारे काम पर पानी फेर देंगी और आपकी सारी के सारे की कामों का फल आपको वो लोग कहेंगे कि ये तुम हमारे पहले से खिलाफ था। ये नहीं देखेंगे कि क्या क्या आपके लिए किया है, आपके हित के लिए क्या क्या किया, वो बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। जैसे ही इंसान का बैड टाइम शुरू हो जाता है तो सब के सब लोग दरकिनार हो जाते हैं। यहाँ तक कि आस पड़ोस फ्रेंड सर्कल के लोगों को तो छोड़ो, कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि खुद की फैमिली के लोग भी आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि हम तो इनको जानते नहीं, ये जाने और इसका काम जाने, हम तो इसके बिल्कुल इससे फ्री है, इसके बारे में हमको तो बिल्कुल पता ही नहीं है, ये हमसे तो बिल्कुल फ्री है, पता नहीं ये क्या क्या करता, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। समझ रहे हो ना? खुद की फैमिली मेंबर भी कभी कभी साथ छोड़ देती है, वह भी आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बाह्य लोगों का तो क्या भरोसा, लोग तो हर समय बदलते रहते हैं। और इंसानी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सत्य यही है कि लोग तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। जब आपके पास पैसा होता है, धन दौलत होती है, आपका समय अच्छा चल रहा होता है, तो आपके समर्थन में लाखों लोग चले आते हैं
और बहुत से लोग आपका सपोर्ट करते हैं, आपको यह भी बोलते हैं कि हम जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो हम आपकी पूरी तरफ से तन मन धन से आपका सपोर्ट करेंगे, आपका समर्थन करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। लेकिन समय जैसे ही खराब आता है तो सब के सब लोग दरकिनार हो जाते हैं, आपको साइड में करते हैं और बहाना बनाते हैं, किसी न किसी प्रकार का बहाना बना करके आपको यकीन दिला देते हैं कि वो अपनी जगह पे सही थे और आप भी सही है, वो भी अपनी जगह पे सही है। जब इंसान का समय बुरा आता है ना तो 3 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलते हैं। एक प्रकार के वे लोग होते हैं जिन लोगों की वजह से अपनी अच्छी खासी चल रही जिंदगी बर्बाद होने लगती है, अपना बैड टाइम शुरू हो जाता है। एक वे लोग होते हैं और इन लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो जो ये 3 प्रकार के लोग हैं ना, इन तीनों लोगों को तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरे नंबर पे वे लोग आते हैं जो लोग किसी न किसी प्रकार का बहाना बना करके आपका साथ न दे करके आपको मुश्किल में छोड़ करके चले जाते हैं। इन लोगों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और तीसरे नंबर पे वे लोग आते हैं जो लोग जितना हो सके आपका तन मन धन से जितना हो सके उतना सहयोग करते हैं, आपका साथ देते हैं मुश्किल समय में, और उन मुश्किल की सिचुएशन से आपको बाहर निकाल के आपका अच्छा समय लाते हैं। उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात यह भी बता देता हूँ कि अगर आपको कहीं लगे कि हाँ यहाँ पे मेरी ज़रूरत है, अगर मैं इसकी हेल्प करता हूँ तो इसकी सिचुएशन बदल जाएगी और इसका अच्छा समय शुरू हो जाएगा, और मेरी यहाँ पे ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत इसको है और मेरी हेल्प करने से इसका भला हो जाएगा, तो बिना किसी संकोच और झिझक के उस बंदे की हेल्प कर देनी चाहिए। क्योंकि जहाँ पे अगर अपनी सपोर्ट से, अपनी वजह से किसी की भलाई हो रही है ना, तो वहाँ पे उस इंसान का भला होने दो। खुद जितना हो सके उसका सपोर्ट करो, क्योंकि अगर अपनी वजह से किसी का भला होता है ना, तो अगर वो खुद बंदा अपना सपोर्ट नहीं करेगा, अपन को बुरा भी कह देना, तो भी प्रकृति किसी के साथ धोखा नहीं करती। प्रकृति का जो काम होता है वो करती है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति कभी भी अपना काम छोड़ दे। सूर्य जिस टाइम पे उदय होता है उस टाइम पे ही उदय होता है, जिस टाइम पे अस्त होता है उसी टाइम पे ही होता है। जिस प्रकार से पेड़ों का काम होता है फल देना और छाया देना, वो पेड़ है जो फल और छाया देते रहती है। और इस प्रकार से प्रकृति का जो काम होता है वो काम हमेशा होता रहता है। कभी भी प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इसलिए दोस्तों, जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मेरी ज़रूरत है और मेरी यहाँ पे प्रेजेंट होने से अगर इस बंदे की सिचुएशन बदल जाती है, इस बंदे को बहुत हेल्प हो सकती है और उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो बिना किसी संकोच किए, झिझक किए उस बंदे की हेल्प कर देनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति उसका फल है जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही प्रदान कर देती है। तो किसी की हेल्प करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकना है। आप लोगों ने कई बार यह भी सुना है कि बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जब इंसान का समय बुरा होता है ना, तो इंसान की साया परछाई है ना, वो भी कभी कभार साथ छोड़ देती है। क्योंकि जैसे ही प्रकाश ज़्यादा होता है तो इंसान की साया है जो परछाई भी साथ छोड़ देती है। तो लोगों का तो क्या, लोग तो हर समय बदलते रहते हैं, कि लोगों का तो काम यही है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना तो बहुत ही कम उसके सपोर्टर होते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब आप सफलता की राह पे आगे बढ़ते हो तो कई सैकड़ों लोग होते हैं जो आपको पैर खींच के पीछे खींचने के लिए लोग हर समय तत्पर रहते हैं। आप लोगों की कितनी भी भलाई कर दो ना, एक गलती करती तो सारे की कामों पर पानी फेर देती है, और लोग यही देखते हैं कि आप कब आप गलती करो और लोग आपकी बुराई करना शुरू कर दें। लोग तो यही देखते हैं। इसलिए दोस्तों, जब कभी भी आपका समय बुरा हो ना, तो हताश मत होना। क्योंकि दोस्तों, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे भी होंगे कि अगर किसी इंसान की थोड़ा सा बैड टाइम शुरू हो जाता, बहुत थोड़ी सी कोई समस्या आ जाती है ना, तो वो कहते यार मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है, सारी की सारी सिचुएशन मेरे खराब है, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी कंडीशन में सुसाइड का रास्ता अपनाते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो हताश हो जाते हैं, अंदर से बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए दूसरे के फैसलों को मजबूरन मान लेते हैं, चाहे वो फैसला आपके अनुकूल हो या न हो, चाहे उस काम में आपको प्रॉफिट मिलता हो या न हो, चाहे वो काम आपके लायक हो या न हो, बट मजबूरन उस दूसरे लोगों के लक्ष्य को
मानना पड़ता है। वो मजबूरन इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि उन लोगों के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है ना, अगर आपको पहलवान बनना है तो अगर खुद की बॉडी में पावर होनी चाहिए, खुद की बॉडी हाइस्ट पोस्ट होनी चाहिए, तभी आप पहलवान कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की बॉडी बहुत ही कमज़ोर है, आप 10 किलो का वेट नहीं उठा सकते हो और पहलवानी करने जाओगे, बोलोगे कि मेरा वो रिश्तेदार पहलवान है या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग हैं, वो बहुत मेरे को हारने नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि जब तक खुद के शरीर में ताकत दम नहीं है ना, तो आप पहलवानी नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो खुद के ऊपर पूरा भरोसा रखोगे, हाँ मैं यकीनन इस काम को अवश्य ही कर पाऊंगा। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे लोग मेरे सारी की सारी दुनिया मेरे विरोध में क्यों ना हो, सब लोग मेरे विरोध में हो, चाहे हर कंडीशन मेरे विरोध में क्यों ना हो, बट मैं उस लक्ष्य तक पहुंच के ही रहूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया बदल जाए, बट मैं उस काम को करके ही रहूँगा। ऐसा खुद के अंदर इतना आत्मविश्वास लगा के रखो तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। अगर खुद के अंदर आत्मविश्वास नहीं बना हुआ रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर खुद के अंदर आत्मविश्वास नहीं है ना, तो आप लोगों की बात मान लोगे, वो लोगों के इशारे पर काम करोगे। जिस प्रकार से कठपुतली होती है, कठपुतली को जिस प्रकार से नचाना चाहते हैं ना, उस प्रकार से नचा सकते हैं। तो आप भी लोगों के लिए कठपुतली बन के रह जाओगे। अगर खुद के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, खुद पे भरोसा नहीं है कि कुछ हम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, खुद के ऊपर बहुत ही बड़ा भरोसा होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं पहले से ही एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को भी आप जाकर के देखना कि कॉन्फिडेंस कितना पावरफुल होता है, कॉन्फिडेंस से आप क्या क्या कर सकते हो। उसके बारे में पहले से भी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी।